हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था, संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, उसका सिद्धांत, इन सब की चर्चा हमने कर रखी थी। आज हम सीखने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वास्तव में होती कितनी है, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं फिजिक्स में फार्मूले हम कैसे बनाते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र हमने बनाया, दो प्लेटें ली, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। और ध्यान रखिएगा, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, ये पृथ्वी से कनेक्ट रहेगा। फिर इसमें क्या सिखाया गया कि धातु की दो चालक प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कई राइटरों ने क्षेत्रफल a लिखा हुआ है, पर ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर है अतिव्यापी क्षेत्रफल। तो आप इसको लिख लीजिएगा अतिव्यापी। अतिव्यापी मतलब ओवरलैपिंग, केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाता होगा ओवरलैपिंग का मतलब। बाकी मैं अभी लास्ट में सिखाऊंगा कि एरिया ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। यहाँ उनके बीच की यानी उनके प्लेटों के बीच की दूरी हमने डी मान रखी है, ये रहा, उसके बीच की दूरी डी है। हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, सी ज्ञात करना है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो सिंपल फार्मूला सी बराबर हमने सीख रखा है Q/V। एक थंब रूल ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सी निकालना हो, किसी भी संधारित्र की धारिता निकालनी हो, उसमें आप चार्ज उसको प्रोवाइड कराएंगे, उसका विभव आप किसी तरीके से निकाल लीजिए। उसका विभव याद करिए, हमने गोलीय संधारित्र में, गोलीय चालक में भी हमने विभव ज्ञात किया था, तो यहाँ हम विभव ज्ञात करेंगे। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र E है, इन प्लेटों के बीच की दूरी D है, इसका विभव V है। तो E और V और D में एक रिलेशन होता है, E बराबर V/D। फिर आपको याद करिए, मैंने गॉस की प्रमेय में सिखाया था, फाइनली हमको V निकालना है। V जैसे आ जाएगा हम पुट कर देंगे तो C आ जाएगा। फिर याद करिए, हमने आपको गॉस की प्रमेय में सिखाया है कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। याद करिए, हमने सिखाया वहाँ पर गॉस की प्रमेय में, तो σ/ε0। तो E के स्थान पर σ/ε0 पुट कर दिया। फिर अगर यहाँ पर हमको आवेश दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, जहाँ पर सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, सरफेस डेंसिटी, तो सिग्मा कैपिटल Q एरिया में एक रिलेशन होता है, जिसको आप समझते हैं सिग्मा बराबर Q/A। तो मैंने इसको इस फॉर्म में ले आए, तो सिग्मा को मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया Q/A में, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली V हमारे पास ये आया। जो जो हमको निगमन में दिया था, आवेश Q था, एरिया A था, बीच की दूरी D थी, वो सारे इस फार्मूले में आ चुके हैं। अब हमको मान पुट करना है, तो हम समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में V की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें संधारित्र की धारिता मिल जाएगी। यहाँ से आप समझते हैं Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, A/ε0 अंश में चला जाएगा और हर में D। तो ये आपकी जो धारिता आई, ये धारिता एक समांतर प्लेट संधारित्र की है। कितनी है? A/ε0/D। हमने याद करिए आपको सिखाया था कि धारिता किस किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ आपको सीखने की जरूरत है। ये जो धारिता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम निर्वात में बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं वायु में। अगर हम किसी माध्यम की बात करेंगे तो फिर इसका मान थोड़ा सा चेंज होगा, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी देखने से लग रहा है कि ये क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। यहाँ समझिएगा, ये जो A है, ये क्षेत्रफल से बेस्ट है, आप इसको कह सकते हैं अतिव्यापी क्षेत्रफल। अतिव्यापी क्षेत्रफल का मतलब समझ लीजिए, दो प्लेट है इस तरीके से, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो ये रहा इसका अतिव्यापी क्षेत्रफल। ये अगर मैं इसके प्लेट को कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, तो ये वाला भाग है ओवरलैपिंग, ये वाला एरिया। तो यदि आपको एरिया को बढ़ाना है तो फिर ये इस तरीके से पहले वाले भाग में, यदि आपको एरिया घटाना है तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम प्लेटों को थोड़ा सा समांतर रखें, पर अगर एक को अप एक को डाउन कर देंगे तो ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा, जिससे धारिता उसकी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ से एरिया मत बोलिए इसको, ओवरलैपिंग एरिया। तो आप देख रहे होंगे C को बढ़ाना है तो A को बढ़ा दो या D को घटा दो, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको कम से कम रखो। क्या फायदा है? प्रेरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी माध्यम की बात करते हैं, तो याद करिए, हमने आपको पहले टॉपिक में शुरुआत में कूलाम के नियम में सिखाया हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे थे, तो हम शुरुआत के जो कुछ टॉपिक हैं कूलाम के नियम, उस पर बहुत छोटा छोटा वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक में क्या क्या है जो आगे हमको काम में आने वाला, जो इन सभी टॉपिकों में काम में आ रहा। तो जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो भी रही है
कल तक हमारा वीडियो आएगा, उसमें कूलाम के नियम में जो छोटे छोटे रूल हैं जिनको हम बार बार उपयोग में ला रहे हैं उसका हम समाधान लिख देंगे। जरा देखना, तो C बराबर A, अब जहाँ एप्सिलॉन नॉट था वहाँ हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन M, यानी मीडियम की वैद्युतशीलता। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, मैंने बताया ये प्रॉपर्टी है माध्यम की। यदि आप इसको परावैद्युतांक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने शुरुआत में सिखाया था K यानी परावैद्युतांक, जिसको आप कह सकते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिस्पेक्टिवली सापेक्ष। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन M यानी मीडियम की वैद्युतशीलता बटे में निर्वात की वैद्यु, यानी निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है उसी को हम परावैद्युतांक नाम देते हैं। फिर इसी में हम इसी के आगे आपको सिखाएंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। वैसे मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन इसमें फिर से आ रहा है परावैद्युतांक, तो हम इसको फिर से सिखाएंगे, लेकिन अभी केवल ध्यान रखिए। यहाँ से एप्सिलॉन M का मान जो आ जाएगा वो आएगा K एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा माध्यम की जो माध्यम का जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी माध्यम में वो हो जाएगी KA एप्सिलॉन नॉट अपान D, अगर हम एप्सिलॉन M के स्थान पर K एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं। इसका मतलब जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो माध्यम पे भी निर्भर करती है, यानी परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा उस प्लेट के जो धारिता है संधारित्र की उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसी क्यों होगी, फार्मूलिस तो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, थ्योरेटिकली मैं आपको सिखाऊंगा, व्यवहारिक। जरा देखना, एक मैंने नोट बना रखा है। नोट कुछ इस तरीके से है, माध्यम की जो संधारित्र की धारिता है और निर्वात में जो संधारित्र की धारिता है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप समझते हैं सारी वैल्यू कट जाएंगी। एप्सिलॉन नॉट डी कट जाएगा, बचेगा केवल K। तो यहाँ से CM बराबर होगा KC नॉट। इसका मतलब ये है जो माध्यम की समांतर प्लेट को माध्यम में यदि रखा जाए तो उस समय जो धारिता होगी वो निर्वात की धारिता से K गुना होगी। कई बार एग्जाम में आया, K गुना होगी। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन आएगा कि K 1 अपान K गुना हो जाएगी, K गुना हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस तरीके से सवाल बनता है कंपटीशनों में। एक और बात ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले बताना आपको भूल गया, मुझे बताना गोलीय चालक के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो C है वो केवल R पे निर्भर करती है। इसका मतलब ये है यदि मैं किसी की त्रिज्या को बढ़ाता हूँ, यदि मान लीजिए उसको मैं डबल कर देता हूँ तो उसकी धारिता डबल हो जाती है। इसी में ऑप्शन आपको बना सकता है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर गोला है तो आयतन 4/3 पाई R क्यूब, वो तो 2 का क्यूब यानी 8 गुना हो जाएगा। कहेगा आपसे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो R का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया है और मुझे पूरी गारंटी है फिर से आएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा, धारिता कई गुनी हो जाएगी, त्रिज्या को अगर डबल कर दें तो आयतन कई गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम सिखाएंगे।